Hello everyone and welcome again in our spirituality club. Spirituality club में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि लास्ट सेशन में संजीव ने हमें सेल्फ रिलेशनशिप के बारे में बताया था, आज के इस सेशन में हम अगले पड़ाव की ओर चलेंगे और वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। किसी ने सेल्फ एक्सप्रेशन को इतनी खूबसूरती से डिफाइन किया है कि मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सेल्फ एक्सप्रेशन इज व्हेन पीपल शो दैट they are different from everyone else. They may choose to express themselves by how they look, what they say, or by using different types of artistic expression. Self-expression is the idea of using your own thoughts and what is appealing to you in order to express how you feel. Self-expression allows us to be viewed as individuals instead of identical robots. काफी लोगों के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आज के इस सेशन में हम इसी चीज को ओवरपावर करने के लिए कैसे हम वर्क कर सकते हैं इन अ स्पिरिचुअली ग्राउंड, हम संजीव को वेलकम करते हैं ताकि वो इस सब्जेक्ट के बारे में हमें और भी कुछ एक्सप्लेन करें। वेलकम संजीव। Thank you very much, Monica. Thanks a lot. And thank you everybody. नमस्कार दोस्तों, और आप सबके यहाँ पे प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने वीडियोस को अगर आप ऑन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम एक दूसरे को देख सकते हैं। जो भी कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं किसी भी रीज़न से, अप टू यू। और आज के इस स्पिरिचुअलिटी क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में आपको जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? परफेक्ट, थैंक यू। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस करा था कि इस बार हम लोग बात करेंगे सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर। क्या है सेल्फ एक्सप्रेशन, इसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो हमारे नए पार्टिसिपेंट्स इस बार हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए जस्ट सबसे पहले वेलकम टू आवर स्पिरिचुअलिटी क्लब। और आपको बता दें इस स्पिरिचुअलिटी क्लब का पर्पस क्या है। हमारा पर्पस नंबर 1 है, हम लोग सब इस कॉन्सेप्ट में स्पिरिचुअलिटी क्लब में साथ चलते हैं कि हम लोग सब स्पिरिचुअल बीइंग ऑलरेडी हैं और हम इसमें ह्यूमन बीइंग की जर्नी में लर्निंग ले रहे हैं। यानी कि ज्यादातर जगह जो कहा जाता है कि हम लोग सब स्पिरिचुअल बीइंग है और हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है और हम स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। और जैसा आप सबको मैंने फर्स्ट सेशन में शेयर करा था, स्पिरिचुअल का मतलब स्पिरिट, स्पिरिचुअल वर्ड आया है स्पिरिट से, और स्पिरिट का मतलब हमारे एग्जिस्टेंस के 3 पार्ट में से बॉडी, माइंड एंड सोल में से माइंड एंड सोल जब एक साथ होते हैं उसको स्पिरिट बोलते हैं। तो यानी कि हम सब में प्रेजेंट एग्जिस्टेंस में बॉडी, माइंड और सोल तीनों चीजें हैं। यानी बॉडी के साथ स्पिरिट भी है, और इसीलिए हम लोग सब ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। और इसीलिए क्योंकि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग हैं, अपनी इस जर्नी में हमारा मकसद सिर्फ एक है, क्या हम अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को देख सकते हैं। अगर हाँ, तो हमारी जर्नी बहुत इजी और सिंपल हो जाती है। नहीं तो हम ह्यूमन बीइंग के रास्ते में स्ट्रगल करते रहते हैं। कैसे स्ट्रगल्स? हमारे को किसी ने कुछ बोल दिया, हमें किसी की बात बुरी लग गई, हम कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन शायद अचीव नहीं कर पा रहे। हमारे हेल्थ का सवाल है, हमारे रिलेशनशिप का सवाल है।
अगर हम लोग सब इतने समझदार हैं, हम लोग सब इतने इंटेलिजेंट हैं, और हमारी जर्नी ऑटोमेटिकली इस तरह से चल रही होती कि हमारी समझदारी से हमारी ये जर्नी आराम से सक्सेसफुली चल रही होती, तो हमें कभी भी चैलेंज नहीं आता। और इस जर्नी में जो हमारे आज नए गेस्ट हमारे साथ आए हैं, उनके लिए इसको रिपीट करा है कहने के लिए कि वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग एंड वी आर ऑन द जर्नी ऑफ बीइंग ह्यूमन। और इसके साथ आज का जो सब्जेक्ट है सेल्फ एक्सप्रेशन। मोनिका, आपने इतने अच्छी तरीके से इस बात को शुरू में समझाया, जो आपने सेल्फ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन दी, दैट वाज रियली ग्रेट। इसको हम जरा स्पिरिचुअल एंगल से समझते हैं। आप लोगों ने लोगों को सुना है, लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, सुना है आपने? हाथ दिखाएं जरा अपना। देखा, सुना है। थायराइड की प्रॉब्लम होती क्यों है? थायराइड की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हमारे यहाँ पे थ्रोट के पीछे एक ग्लैंड है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। इस थायराइड ग्लैंड में जब डिस्टरबेंस होती है, हमारे थायराइड में डिस्टरबेंस होती है, जिससे कि हाइपर या हाइपो एक थायराइड की प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाती है। और ज्यादातर लोग अगर आप देखेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम होती किसको है? थायराइड की प्रॉब्लम आप जनरली किसी के संग कनेक्ट करेंगे, उसको होती है थायराइड की प्रॉब्लम जो फुलफिलमेंट के साथ खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड बिल्कुल थ्रोट के पीछे है, थ्रोट का एक्सप्रेशन से लेना देना है। इन अ वे थ्रोट चक्रा अगर हमारा ब्लॉक होता है तो सेल्फ एक्सप्रेशन लो हो जाता है, और सेल्फ एक्सप्रेशन लो होता है तो हमारे को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सेल्फ एक्सप्रेशन स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्वेश्चन उठता है कि आप लोग पूछेंगे, ये थायराइड ग्लैंड जो है वो काम करना बंद क्यों कर देता है? हमारे बॉडी में जितने भी इश्यूज होते हैं सब हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं। यानी कि अगर मुझे एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि मुझे कहीं पर किसी के सामने कुछ एक्सप्रेस करना है और मैं खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, इधर, या नंबर 2 रीजन, मुझे कोई कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर रहा है जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। दोनों साइड से, इधर रिसीविंग और गिविंग, दोनों में से अगर मेरे को कहीं भी एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे थ्रोट के पीछे जो थायराइड ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी, वो थोड़ा सा कम फंक्शनिंग करेगा, और हम सब के अंदर एक्सप्रेशन ना करने के चक्कर में जिस किसी के साथ देखेंगे थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और एक डेटा बताता है इंडिया के अंदर थायराइड मोस्टली हाउसवाइफ्स को सबसे ज्यादा होती है, और स्पेशली उन घरों में जहां पर उसके एक्सप्रेशन में फ्रीडम अलाउड नहीं है। वो कुछ बोलना चाह रही है, उसको कोई समझ नहीं रहा है, या उसके अपने मन में कोई डर है जो वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, या उसको कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं जो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, स्टिल शी इज कंट्रोलिंग हरसेल्फ। उन्हीं घरों में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उन्हीं इंसान को होती है, सबसे ज्यादा हाउसवाइफ्स को होती है। सेकंड कैटेगरी है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं और अपने आप को सप्रेस फील करते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड बिलीव यू मी, सिर्फ सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर वर्क करके लोगों की थायराइड की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। मेडिकल साइंस कहता है कि अगर आपको एक बार थायराइड हो गई है तो आपको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी। और हम मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बट मेडिकल साइंस सिर्फ थायराइड को कंट्रोल कर रहा है, आपको 25
50-75 की डोजेस देकर, लेकिन वो उसको जड़ से खत्म नहीं कर रहा है। और जिस दिन आज हमारी इस जर्नी में हम चल रहे हैं और जिस दिन आपको लगे कि हाँ इसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं और कर सकती हूं, आपकी जर्नी में खुद को या किसी और को थायराइड की प्रॉब्लम है, अब जड़ से विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months to 6 months आपकी थायराइड की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, आपको कभी दवाई लेनी पड़ेगी। और इन सब का लाइव एग्जांपल अभी आपने मोनिका की आवाज सुनी, लाइव एग्जांपल मोनिका है। मोनिका का थायराइड की प्रॉब्लम थी और मोनिका को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज शी इज हियर विद अस। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मुझे मालूम है आपको भी है, आपने हाथ दिखाया, और औरों को भी, यहाँ पे काफी जन है जो मैं जानता हूँ जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। और ये थायराइड की प्रॉब्लम ओनली एंड ओनली एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन। आप जब जब सप्रेस करोगे अपने आप को, आपको थायराइड की प्रॉब्लम लगेगी। तो आज के इस स्पिरिचुअल जर्नी में हम 2-3 चीजों को संभल के चलेंगे, जहां पर हम बॉडी लेवल पे कैसे अपने वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और दूसरा हम सेल्फ एक्सप्रेशन पे खुल के बात करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे यहाँ पर है, चैट बॉक्स में लिखें या कोई बात करना चाहे अपना हाथ उठा सकते हैं स्क्रीन में और वीडियो ऑन करके। आपके हिसाब से जिस किसी को भी थायराइड है या नहीं है, हम अपनी बात को बोलने में सप्रेस करते क्यों हैं? इधर चैट बॉक्स में लिखें या आप हाथ उठा के। यस, सो अमित वांट्स टू से समथिंग। अमित, मैं आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोलिए। सर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डर जो होता है इंसान के अंदर वो ये होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाला क्या सोचेगा। एंड कवन, यू हैव आल्सो रिटन द सेम थिंग, व्हाट अदर्स विल थिंक। सेम टाइम पे निकल के आया है। बहुत बढ़िया बात कही अमित, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। रेणु प्रभाजा ने लिखा है नॉट वांट टू हर्ट समवन। ओके, प्रीति जी आप हाथ उठा रहे हो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। Basically, sometimes it is just to avoid some clash, to suppress your thought process. Avoid कि some maybe कि अब मैं कुछ बोलूंगी तो मुझे पता है उसकी वजह से there is some clash, going to be some negative chaos in the house or something like that. So because to avoid that clash, आप इसको basically अपने आप को suppress कर लो। Great, thank you very much. Anybody else? कीर्ति says truth is bitter sometimes, इसलिए सच बोलने का जरूरत नहीं है, तो क्यों करो, क्योंकि जिससे कि bitterness को अवॉइड कर सके। तो वंडरफुल पॉइंट। और किसी का कोई पॉइंट? एनीबडी? यस, राजश्री, मैं आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आपको अनम्यूट करना है। यस मैं इस बात के लिए आपको बोलूंगी संजीव जी कि मैं, ऐसा तो मेरे साथ है ही नहीं कि मैं एक्सप्रेस नहीं करती अपनी कोई भी बात, लेकिन हाँ आई एम सफरिंग फ्रॉम थायराइड, बट एज पर पूर्णिमा जी न्यूमरोलॉजी के भी हिसाब से मैं कभी भी चुप नहीं रहती। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई स्पीक एवरीथिंग। मतलब मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को बुरा लगेगा कि कोई बात मे भी चुप सकती है, बट मैं बोल देती हूँ। तो ये रीजन बताओ फिर भी मुझे क्यों है। Okay, great. Thank you very much, Rajshri, for asking, and we will touch on this point also. Thank you very much, because ये भी बहुत valid point है, और इसका reason क्या ये भी हम discuss करेंगे। Anybody else? Yeah, Shashi. Shashi, I am unmuting you. Yes. Good evening, Sanjeev, and good evening, everybody. This could also be because of the mental and emotional blocks which a child develops during his developing years. So maybe it is in the subconscious and is not even aware of it. So this could be one of the major reasons. That's all I wanted to do. Thank you. Okay. Thanks, Shashi. Thanks for sharing this. Okay, तो आप लोगों ने जितने ने चैट में बताया और आपने राजश्री ने जो बोला उनको छोड़ के बाकी सबका अगर हम देखें तो बहुत क्लियरली, इट इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। आप सबने ऑलमोस्ट सिमिलर बात बोली है, एंड वो आपने बोला है कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन। इसलिए ग्रेट थॉट, ग्रेट इंटेंशन।
राजश्री के पॉइंट पे आने से पहले बाकी सबके पॉइंट को कवर कर लें। लवली, बट पॉइंट इज, आप जिस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाह रहे हैं, आप जिसको बोल नहीं रहे हैं, जहां एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिकली आपके कॉन्फ्लिक्ट्स वो खत्म हो जाते हैं? सोचिएगा, नहीं होते हैं, चलते रहते हैं। आपने, वो कहते हैं ना गालिब, अपने मन को बहलाने के लिए बहाना ही काफी है कि मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहा हूं या कर रही हूं। प्रैक्टिकली ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं होते हैं, प्रैक्टिकली ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप किसी बात को वॉइस नहीं करते हो तो सामने वाला समझता है यू आर ओके विद इट। ऐसा नहीं है कि वो आपको हर्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं चल रहा है कई बार कि आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग इन अ ग्रुप and that was a group of almost newly married women, anything between 7 months to 6-7 years वाले थे। उन सबने एक बड़ी कॉमन बात बताई थी कि हमारे को वो टॉपिक भी जो थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक था, दैट वाज रिलेटेड टू इन-लॉज रिलेशनशिप को लेके। वहां पर बात आई कि हमारा इन-लॉज कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि वो हमारे को जबरदस्ती किसी किसी बात पे सप्रेस करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि उन्होंने आपको सप्रेस करना शुरू कब करा और कैसे करा? और विदाउट गोइंग इन डिटेल आपको बताना चाहता हूं, वहां पे एक बात बहुत कॉमन निकल के आई थी, और वो कॉमन बात ये थी कि जब हमारी इंडियन कंडीशन में सिखाया जाता है, जब आप शादी करके आते हो, शुरू में लेडीज को, लड़कियों को बोला जाता है तुम बोलना मत, जो बोले उसको सुनना और कर देना चुपचाप। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। और क्योंकि शुरू में आप ये सीख के आए हो, और शुरू में बट नेचुरल थोड़ा सा इंप्रेशन भी बनाना होता है, सबकी नजरों में चढ़ना भी होता है, नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग, आपने उस समय वो भी करा जो आप नहीं करना चाहते थे या जो आपका पार्ट नहीं है। और सिर्फ इतना सा करने से आपने सामने वालों को परमिशन दे दी दैट ओके आई विल डू इट। और क्योंकि आपने सामने वाले को इस चीज की परमिशन दे दी, सामने वाला सोचता है इट्स ओके। रिलेशनशिप खराब करने वाली बात नहीं हुई थी वहां पर बात ये हुई थी कि क्या हम अपने आप को उस लेवल पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज के जमाने में हम जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। वो पुराने सिस्टम्स थे और वो सिस्टम्स कब के आउट हो गए हैं। आज के जमाने में वो घर के मेंबर्स, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या घर के नंद या अलग अलग जो लोग हैं, वो भी पुराने जमाने की मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की तरह बिहेव नहीं करते हैं। उन्होंने अपना स्टाइल बदल लिया है, तो हम क्यों करते हैं? लेकिन आज भी लड़कियों को शादी के टाइम में सिखाया जाता है कि देखो शांत रहना, कुछ मत बोलना, चुपचाप सुनना, आराम से शुरुआत है। आज के जमाने में हम इस 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली इस एग्जांपल से मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूं, अपना सप्रेशन या तो एक्सप्रेशन में या किसी की बात को ना एक्सेप्ट करने में हमारे को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात मैं टच करूंगा राजश्री की, कि राजश्री आपने जो बोला कि मैं बोलती हूं, मैं चुप नहीं रहती हूं, पूर्णिमा जी बोलती हैं आपको कि आप तो हमेशा बोलते रहते हो। किसी का कहना क्या है मैं उस पर नहीं आना चाहता हूं, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज समझनी पड़ेगी, आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंट्रोवर्ट ही सप्रेस करता है या एक्सट्रोवर्ट सब कुछ एक्सप्रेस करता है। सिचुएशनल, समय के हिसाब से दोनों ही, इंट्रोवर्ट एक्सप्रेस भी कर देता है और एक्सट्रोवर्ट सप्रेस भी करता है। ये भी बड़ा कॉमन है। खुल के बोलने का मतलब, हाँ खुल के बोलते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं राजश्री मन की बात को किसी कारण से कहीं ना कहीं हम दबाते भी हैं और हर बात को खुल के पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और ये शायद आप
अपने बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं आपको बहुत थोड़ा जानता हूँ, बट यू कैन कनेक्ट विद दिस पॉइंट। एंड इसमें सिर्फ शशि का एक पॉइंट ऐड करूंगा कि बहुत सारी चीजें आप आज को आज के नजरिए से देख रहे हो, एक पुराना टाइम क्रॉस करके आए हैं, वहां पर आपने अगर कुछ सप्रेस करा हो तो उसका भी तो इम्पैक्ट आएगा, या आज की थोड़ी है, ये तो चलता आ रहा है पुराना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने रीजन बता दिया है। एंड पॉइंट हियर, सेल्फ एक्सप्रेशन कब हो सकता है? जब आप अपने आप को सेल्फ लव के प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दोगे। हमारी ही सोसाइटी में अपने आप को लव देने से पहले बहुत सिखाया जाता है दूसरों के बारे में सोचो, पहले दूसरों को प्रोवाइड करो, पहले दूसरों को सपोर्ट करो। कोई गलत नहीं है, दिस इज द फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है अपने आप को सेल्फ लव इज द फर्स्ट एंड मोस्ट प्राइमरी लव। और इसका एग्जाम्पल आपको मुझसे समझने की जरूरत नहीं है, आपने सबने महाभारत के बारे में अच्छी तरह सुना हुआ है, देखा हुआ है, सीरियल देखे होंगे। मुझे बता दो, कृष्ण ने अपने आप को टॉर्चर कब करा? कभी नहीं करा। राम ने टॉर्चर करा अपने आप को जंगल में जाकर, अगर हम कहें वो टॉर्चर है तो। लेकिन कृष्ण ने अपने आप को कभी भी टॉर्चर नहीं करा। यानी कि अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण हमारे भगवान है, कृष्ण को हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मानते हैं, ओके, वी आर नॉट टॉकिंग एनी रिलीजन, इट इज नेवर अबाउट टॉर्चरिंग सेल्फ। और अगर आप अपने आप को टॉर्चर करोगे, अगर आपके पास अपना सेल्फ लव नहीं होगा, आप किसी और को क्या दोगे? इसको बोलते हैं मजबूरी, दिखाना, करना। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपके पॉकेट में अगर 500 रुपए हैं और कोई आपसे 1000 रुपए मांगे और आपके पास सिर्फ 500 रुपए हैं, क्या आप 1000 रुपए दे सकते हो? जब आपके पास 500 रुपए ही 1000 नहीं दे सकते, 500 मैक्सिमम दे सकते हो। अगर आपके पास खुद के लिए लव नहीं है तो आप दूसरों को लव क्या दोगे? एंड माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ एक्सप्रेशन आपकी कमी नहीं है, सेल्फ एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक होता है। लेकिन सेल्फ एक्सप्रेशन का जो रूट कॉज है वो है सेल्फ लव। और इसके लिए आज के सेशन में हमने डिस्कस करा था कि हम लोग सब कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करेंगे, राइट? जो आज नए आए हैं आपको नहीं मालूम है, बाकी सबके सामने डिस्कस करा था और आपसे बोला था आप लोग किसी भी बुक का कोई भी एक चैप्टर भी पढ़ के आओगे और उसके बारे में आप एक्सप्रेस करोगे कि आपने क्या समझा। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट टू सी हैंड, कौन सबसे पहले शेयर करेगा? उससे पहले मैं शेयर कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर हमारा जो पर्पस है वो ये बड़ा सिंपल है कि सेल्फ एक्सप्रेशन की शुरुआत करनी है। सेल्फ एक्सप्रेशन में हम राइट और रॉन्ग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्सप्रेशन कर रहे हैं जिससे कि हम स्पिरिचुअली अपने आप को और ग्रो कर सकें और जिससे हमारी ह्यूमन जर्नी और अच्छी हो जाए। सो मैं शुरू करता हूं। एक बुक है जिसके ऊपर मैं रिलेशनशिप के ऊपर पढ़ रहा था। उस बुक में लिखा हुआ था कि हम सब एक दूसरे को लव देते हैं, लेकिन और लव देने के बावजूद सामने वालों को कई बार लव महसूस नहीं होता है। हम दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन फिर भी सामने वालों को वो लव, वो हमारी तरफ से जो प्रेजेंटेशन है उनको महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इसका कारण बहुत अच्छा लिखा था। उसमें यह बताया कि आप अगर हर घर में देखें, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को लव करते हैं, पेरेंट्स बच्चे आपस में लव करते हैं, सब करते हैं, लेकिन होता है क्या है, एक ना एक कंप्लेन कर रहा होता है कि मम्मी तुम मुझे लव नहीं करती हो। हस्बैंड को बोलते हैं तुम मुझे नहीं प्यार करते हो, वाइफ वो को बोलते हैं तुम मुझे ध्यान नहीं देते हो। और जबकि सब बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं या तुम्हारे लिए तो कर रही हूं। होता है नहीं होता ऐसा? अगर आपके अंदर लव है और आप लव दे रहे हो तो सामने वालों को क्यों नहीं महसूस हो रहा? और उस बुक में बहुत प्यारा लिखा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, लव की एक परिभाषा नहीं होती है, लव की बहुत सारी परिभाषा होती है। और लव हमेशा हम
जब देते हैं हम अपने हिसाब से, जो हमें लव लगता है हम वो लव देते हैं, सामने वाला जिस लव को एक्सपेक्ट कर रहा होता है हम उसको वो लव उसके हिसाब से नहीं देते हैं। और उसका बड़ा अच्छा लाइव एग्जांपल यहाँ पे एक तरह से मेंशन मैं करना चाहूंगा अपनी तरफ से, कि अगर हम वो जो यंग एज के लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं, उस चीज को अगर देखें तो वो वाला लव देते हैं जो सामने वाले पार्टनर को चाहिए होता है। हम वो लव नहीं देते हैं जो लव मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वही वाली बात है कि जैसे ही वही लड़का और लड़की आपस में शादी हो जाती है, अब टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। अब मेरे वाला लव लव है, आपके वाला लव लव नहीं है। So this was the great learning and this is the my self expression from that book. Accordingly, एक मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जितनी देर के लिए आप जितना भी एक्सप्रेस कर सके, कोई पूरी बुक नहीं पढ़नी थी, तो आई वॉन्ट टू सी योर हैंड, कौन एक्सप्रेस करना चाहेगा? हु इज रेडी विथ सम सब्जेक्ट? कौन भी एक्सप्रेस कर सकता है, या चैट में आप लिखें। एक आया है जितिन। जितिन हैज रिटन to control the glitch to make it more debated and try to complete without any further argument. Absolutely, Jitin. Thank you very much for sharing. But as we have already discussed, इससे कंट्रोल नहीं होता है। अगर कंट्रोल होता है तो बहुत अच्छा है, but you have to really see if it is clear, then you do not have a problem from expression, then you don't need to express. But अगर conflict is still continuing, argument is still continuing, इसका मतलब this method is not working. Thanks for sharing, Jitin. Okay, Chitra, मैं आपको unmute कर रहा हूँ, and why don't you share your learning? About what, like? Self-expression from the book, जो हमारा book reading वाला chapter था. You shared you have prepared something. Not really, Sanjeev, but yes, I can speak of बहुत सारी। चित्रा, आपके यहाँ से आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। अच्छा, आई थिंक फैन की आवाज अभी भी है प्रॉब्लम। कुछ हिल रहा है, कुछ हिलने की आवाज आ रही है। कार्तिक एक्सप्लेन। एनीवे, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब नहीं है, अब ठीक है। ओके, तो सेल्फ हेल्प बुक से मेरे को यही पता पड़ा कि हाउ वी कैन कंट्रोल आवर इमोशन, नॉट कंट्रोल बट हाउ वी कैन चैनलाइज दैट। सो देयर आर सम टेक्निक्स व्हिच आई कम टू नो, और उसी पे अभी मैं वर्क कर रही हूँ। आई डोंट नो हाउ टू शेयर इन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू फॉर इवन एक्सप्रेसिंग दैट मच ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो दैट हम धीरे धीरे सब एक्सप्रेस करना चाहेंगे। Yeah, I can share the name of the book if somebody wants to read. That's You Can Heal Your Life by Louis A. So there are some techniques from that you can really change your life. Thank you very much, Chitra, for sharing this. Thanks a lot. Okay, anyone else who would like to share, who is ready? Can I see your hands? Because इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए हैं, या शशि, I'm unmuting you. इस प्लेटफॉर्म पे हमारा मकसद कोई ज्ञान देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्लब में हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है, हम सब अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करा सकें। सो आई एम नॉट अ बाबा जो यहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, ठीक है। बाबागिरी करने के लिए मेरे पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। सो हियर इट इज अबाउट ऑल आवर ग्रोथ। सो शशि, ओवर टू यू, आई हैव अनम्यूटेड यू। Yeah, hi. I was revising a book which I had read before. This is The Secret, where we have talked about the law of attraction. And as I was recapping that, what really occurred to me was the science behind the way we manifest things in life. तो वो काफी क्लैरिटी आई कि कैसे एक चीज हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, जो थॉट से शुरू होती है, एंड हाउ डू वी अट्रैक्ट द सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन। और जिसको जो बहुत अच्छे लफ्जों में संजीव ने पहले भी कहा है कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे आपसे मिलाने के लिए। तो वो एक उसका क्रक्स है उस बुक का। तो दैट्स हाउ यू एक्चुअली मैनिफेस्टिंग, एंड इट ऑल केम बैक टू मी वेरी स्ट्रांगली। एंड फिर मैंने उसके ऊपर काफी सारे अपने एफर्मेशंस वगैरह बनाए, जिससे मैं अपनी लाइफ को और आगे फ्यूचर में बढ़िया क्रिएट कर सकूं। तो दिस वाज वेरी रिसेंट, आज ही की बात है। सो आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू। थैंक यू।
Thank you very much. Thanks a lot, Shashi. Thanks a lot. Okay, Kavan, did you read anything? Would you like to share something, even without reading something from your thoughts? No. Okay. Anyone else? कोई भी? रेनू जी, प्रीति जी. Okay. Yes. चलिए, रेनू जी ने हाथ उठाया. रेनू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. हेलो सर. हेलो सर, मैंने एक बुक थोड़ा टाइम पहले पढ़ी थी, अभी इस हफ्ते नहीं पढ़ी है लेकिन उसकी कुछ है, उसमें ये बुक हिंदी ट्रांसलेशन है, एंथुसियाज्म मेक्स द डिफरेंस. ओके. नॉर्मल वेंचर पिल की है. उसमें एंथुसियाज्म के बारे में बताया है, जैसे आप उसको पूरा डे टू डे में और कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में एंथुसियाज्म काम करता है. जो उसमें 2-3 मेन चीजें बताई पड़ी, उसमें एक तो ये है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तभी आप अपने एंथुसियाज्म को बना के रख सकते हैं. नेगेटिव थॉट कभी भी आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं अंदर से एनर्जी देगी. फर्स्ट थिंग, जैसे ही आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे, उसी टाइम बॉडी में स्पार्क हो या ब्रेन में हो और आप उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करेंगे. और दूसरा ये कि अपनी लाइफ में बड़े बड़े गोल बना के डिप्रेस होने से अच्छा है कि यू ट्राई मेकिंग सम स्मॉल गोल्स और आप उसको अचीव करते चले, तो ये धीरे धीरे करके आप ऊंचाई पे जाएंगे, बजाय कि आप एकदम एक बड़ा गोल करें और धीरे थोड़े टाइम के बाद फुस होके डिप्रेस हो जाएं. तो लाइफ में छोटे छोटे करें और उसको अचीव करने के लिए करें, तो वो आपको आगे बढ़ने में आसानी करेगा. और इसमें एक चीज और सर मैं बताना चाहूंगी. बिल्कुल बताइए. इसमें एक चीज और खास पड़ी थी. मैं सर आपका टाइम ले लिया थोड़ा ज्यादा. बिल्कुल कोई बात नहीं, आराम से. जब तक आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आज का हमारा पर्पस पूरा हो रहा है. एक आइडियल वो बनाया जाए लक्ष्य, और उसको पूरा करने के लिए फिर एक प्लानिंग की जाए, और वो प्लानिंग पॉजिटिव तरीके से की जाए तो ठीक होगा. क्योंकि जैसे जैसे सुबह मॉर्निंग में उठे और उठते ही आप अगर डल फील कर रहे हैं, तो पूरा दिन काटना या उसको स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. उसी टाइम अगर उस दिन के हिसाब से आप कुछ पॉजिटिव लेके या कुछ एंथुसियाज्म अपने अंदर करें, और तो फिर वो डे आप स्टार्ट करने के लिए सारा दिन आराम से निकाल लेंगे उसको पूरा करने में. तो अभी इतना ही पड़ा है सर. इतना ही. थैंक यू वेरी मच. इतनी अच्छी बात बोली रेनू जी ने कि अपनी बुक में से कि हाउ यू कैन एक्चुअली प्लान, छोटे छोटे स्टेप्स लेने वाली बात रेनू जी आपने बहुत अच्छी बात बोली. एंड दिस इज द लर्निंग वी आर टॉकिंग. आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू आज ऐसे पार्टिसिपेंट जो हमारे यहाँ पहली बार आए हैं. हाय अर्चना, हाउ आर यू? अर्चना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए जरा सा. हाय, कैसे हैं आप? आई एम फाइन. आप कैसे हो संजीव? मैं बहुत अच्छा हूँ. बहुत अच्छा लगा आपको बहुत दिनों बाद देखकर. एंड वेलकम टू आवर स्पिरिचुअलिटी क्लब. तो मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ कि आप बहुत कुछ वैसे ही पढ़ते रहते हो, और आप आज पहली बार भी आए हो हमारे सेशन में. वुड यू लाइक टू एक्सप्रेस समथिंग आउट ऑफ एनी बुक और एनी थॉट अबाउट लाइफ के बारे में? ओके, आई थिंक संजीव नो मी फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, और शायद मैं इस ग्रुप में सबसे बड़ी भी हूँ, उम्र में भी और पद में भी. मैं मदर इन लॉ भी हूँ, और मैं नानी भी हूँ, और मैं दादी भी हूँ. तो मेरा एक्सपीरियंस मुझे लगता है. मैं पूछा हाइट में भी, आप हाइट में भी सबसे बड़ी हो क्या? उससे मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस में जो रिश्ते होते हैं या सामाजिक गतिविधियां होती है, उसमें खास फर्क नहीं पड़ता. तो जो रिश्ते होते हैं वो अभी तो जो एक समय चल रहा है, कोरोना काल जो चल रहा है, ये पैंडेमिक जो है, इसमें और ज्यादा जरूरी है हमें रिश्तों को समझने की. और उन क्योंकि हम एक अपने को स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, तो एक तो स्पेस देना, वो सब साथ में रह रहे हैं, तो सबको एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है. रिश्ते चाहे वो पति पत्नी के हो, चाहे सास बहू के हो, चाहे पेरेंट्स बच्चों के हो, चाहे मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का हो, कोई भी, या माँ बाप या बच्चों का हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन हर की एक गरिमा होती. उस गरिमा को निभाना बहुत जरूरी है. और उसमें ये कहूंगी कि रिश्तों के महाकाव्य में जो सबसे ऊंचा रिश्ता है वो शायद मेरे हिसाब से पति पत्नी का. क्योंकि एक मैं कहीं पढ़ती हूँ कि कुछ भी हो रहेंगे तो हम और तुम ही, चाहे आखिरी में
कोई रहे या ना रहे, हम भी बुढ़े होंगे, तुम भी बुढ़े होंगे, मेरी लकड़ी तुम संभालना, तुम्हारे दांत मैं संभालूंगी। तो इसलिए पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि मैं, आप सब बहुत यंग हैं तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जब दो लोग मिलते हैं तो दोनों बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। जब मिलते हैं अलग तरीके के माहौल से आए हुए होता है, उनका बचपन बिल्कुल अलग तरीके से बीता होता है, उनका युवावस्था बिल्कुल अलग तरीके से बीती होती है, उनका खान पान, उनकी लाइफ स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अभी का मैं नहीं बोल रही हूँ, लव मैरिज में फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं, बट आई हैव बोथ द एग्जांपल्स इन माय हाउस। मेरे सन की अरेंज मैरिज और मेरी डॉटर की लव मैरिज है, तो मुझे तो दोनों का इन एंड आउट सारा पता है। शादी के बाद पति पत्नी ही होते हैं, कोई लव मैरिज या अरेंज मैरिज नहीं होती है। आपको एक दूसरे का रिस्पेक्ट, चाहे आप अरेंज मैरिज में हैं चाहे आप लव मैरिज में हैं, आपको करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि लव मैरिज में तुम पहले तो ऐसे नहीं करते थे, पहले तो मुझे मनाते थे, या पहले तो खाना खिलाने ले जाते, अब तो तुम बड़े बदल गए। अब भाई साहब वो पति बन गए। तो या तुम पहले तो बहुत अच्छे से मुझे सुनती थी, अब तुम मुझे सुनती नहीं हो, या पहले तो मुझे बहुत टाइम देती थी, फोन पे बात करती थी, अब तो मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है एक दूसरे को। और समन्वय, मेरी हिंदी थोड़ी ज्यादा शुद्ध है, अगर कहीं प्रॉब्लम आए, समन्वय एक दूसरे के साथ गृहस्थी का आधार होना चाहिए। अपने पार्टनर की ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा करे बजाय कमी निकालने की। कमी आपको पता है आपके पति में क्या है या आपकी पत्नी में क्या है, आपसे कुछ नहीं छुपाए, बट उसे ना बताए, उसे ना बताए उसमें क्या कमी है। हमेशा उसकी प्रशंसा करें, उसकी खूबियों को पहचानें और अपने रिश्तों को उनकी गरिमा पर हावी ना होने दें। एक दूसरे की अस्तित्व को स्वतंत्रता देते हुए उसे बरकरार रखें, उनके लाइफस्टाइल में तालमेल बिठाएं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आगे कभी मिलेंगे तो और दूसरे रिश्ते के बारे में, मुझे लगेगा मैं ज्यादा समय ले लूंगी, तो मैं यही अपनी बात खत्म करती हूँ कि बहुत जरूरी है लेट गो करने की। लेट गो करना सीखिए किसी भी रिश्ते में, चाहे आपका बच्चा भी है, पकड़िए मत किसी बात को, लेट गो करिए। आई थिंक लेट गो जहां करेंगे आप बहुत खुश रहेंगे। थैंक यू अर्चना, ये बहुत शानदार बात बोली है। देखिए सब ताली बजा रहे हैं, कुछ मैसेज भी आए हुए हैं आपके लिए चैट बॉक्स में। लवली। और यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस अर्चना हम सबके लिए बहुत काम आता है। एंड दिस, और आपने जो बातें बोली, आपने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली, सबसे बेस्ट पार्ट की जो हम थोपने वाली बात कर रहे हैं, आपने एग्जैक्टली इस स्पिरिचुअलिटी क्लब के लैंग्वेज में बात बोली। आप पहली बार आए हो, उसके बावजूद कि यहाँ पर हम एक दूसरे के संग कनेक्शन की बात कर रहे हैं। And that is the great thing. Thank you very much, Archana, for sharing. Thank you. Great. So, थोड़े बहुत लोगों के और वीडियोस अभी बंद हैं, बट अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम हर फ्राइडे को जब 9 बजे मिलते हैं, हम सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत जोर डालना चाहते हैं। हम में से बहुत जन है जो शायद बोलने में थोड़ा सा घबराते होंगे, शर्माते होंगे, या हम नहीं चाहते होंगे पब्लिकली बोलें। आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपकी कमी नहीं निकालेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, और यहाँ से आप अपने जर्नी का वो एक सफर शुरू कर सकते हो जो पूरा करना वो भी जरूरी है अपने स्पिरिचुअल बीइंग की कंप्लीशन के लिए, राइट? सो थैंक यू वेरी मच अर्चना, थैंक यू मच रेनू जी शेयरिंग के लिए, थैंक यू वेरी मच शशि फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच चित्रा फॉर शेयरिंग। अब हम लोग आगे चलते हैं आज के लिए। आज के सेशन में इस चीज को और एब्जॉर्व करने के लिए शशि जी जो हमारे संग बैठे हुए हैं, हमारे को एक छोटी सी मेडिटेशन की जर्नी में लेके चलेंगे, इसी पार्ट को बॉडी लेवल पे। एंड बिफोर आई हैंड ओवर टू शशि, हमने एक फर्स्ट सेशन में बातचीत करी थी लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी बॉडी, हार्ट, माइंड एंड सोल पे होता है। सबसे पहले हम अभी बॉडी पे फोकस कर रहे हैं, और बॉडी पे स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करने के लिए एक आसन में बैठना बहुत जरूरी होता है। राजश्री, अर्चना, जितिन जी, बहुत सारे जन आप लोग आज पहली बार आए। रूबी, यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। महक, आप पहली बार आए हैं। आप लोग की नॉलेज के लिए बताना चाह रहे हैं कि आप में से कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं, जितिन एंड एनीबडी, यू कैन ओपन योर स्क्रीन और राइट समथिंग, हम बात कर सकते हैं। बट आवर जर्नी इज, जब तक हम बॉडी पे मैनेज नहीं करेंगे,
हम थॉटफुलनेस में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर हम 5 मिनट अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड करके नहीं रोक सकते हैं, तो आप सोचिए हमारे अंदर कितनी रेस्टलेसनेस और हमारे टिश्यूज में कितने इश्यूज फंसे हुए हैं। एंड दैट्स व्हाई हमने फर्स्ट सेशन में बोला था कि आपका एक रोल रहेगा एक पर्टिकुलर आसन, एनी आसन, पद्मासन, सुखासन, एनी आसन जो आपके लिए कंफर्टेबल है, उस पे खुद मेजर करिए पहले कि आप कितनी देर एक आसन में रेगुलर बैठ सकते हो। ये 10 सेकंड भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है। आपके लाइफ की शुरुआत में अगर आपको बहुत ग्रैंड लाइफ को जीना है तो सबसे पहले बॉडी को मैनेज करना जरूरी है। और इसीलिए हम लोग में से काफी जन उस लेवल पे पहुंच गए हैं जिन्होंने फर्स्ट माइलस्टोन, यानी कि एक पर्टिकुलर आसन में 15 मिनट बैठ गए अगर आप, बिना हिले, बिना बॉडी को इचिंग करे, बिना हाथ को मिलाए, बिना हाथ को रखे, किसी भी रिलैक्स पोजीशन में। कंडीशन एक है, नेक और स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, और कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप इस कंडीशन में मैनेज कर लेंगे, आपके लाइफ के बहुत सारे इश्यूज अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, इश्यूज आर इन टिश्यूज, राइट? विद दिस all of you should continue practicing your asan. Shashi, I am unmuting you. Over to you for taking us to the meditation journey. Okay, so good evening once again. So we will get ready for the meditation. तो सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। Am I audible, Sanjeev? Yes, Shashi. Sanjeev, am I audible? Yes, Shashi, you are clearly audible. Thank you very much. Perfect, thank you. तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए सांस छोड़ेंगे। ऐसे 3 बार करेंगे। स्टार्ट। ध्यान रखिए, कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में सीधे। समम काये शिरो ग्रीवम धार्यन् अचलम स्थिरः संप्रेक्षय नासिकाग्रं स्वं विशश्चान्वलोकयन्। मेडिटेशन के बेसिक रूल। Sit in a posture of your choice and practice. Keep your back, neck and head straight. Sit motionlessly and painlessly. कोशिश कीजिए शरीर में कोई हरकत ना हो। Still and silent. आंखें या आधी बंद या पूरी बंद। ध्यान आपके आईब्रोज के बीच में, फोरहेड के बीच में जो जगह है, कड़ाई चक्र जिसे बोलते हैं, ध्यान चक्र, आज्ञा चक्र, कड़ाई चक्र, ध्यान वहां पे ले जाएंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान,
हाथ को हल्के से अपने थाइस पे या अपने घुटने पे रख लेंगे। स्लो रिलैक्स ब्रीदिंग। अपना ध्यान ले जाइए अपनी ब्रीदिंग के ऊपर। जो भी आपका ब्रीदिंग पैटर्न है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करिए। धीरे धीरे आपको पैटर्न वैसा हो जाएगा जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल सही और परफेक्ट है। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. Slow, relaxed breathing. Observe the breathing which is right and perfect for your body. अब mentally अपने पूरे शरीर को हम चेक करेंगे, starting from your toe to your head. चेक करेंगे शरीर में कहीं भी कोई तनाव या परेशानी तो नहीं। इसके लिए हम अपने पूरा ध्यान शरीर के एक अंग पे ले जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फिर अपना ध्यान वहां से हटा लेंगे और वो साइलेंट और रिलैक्स हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लेफ्ट फुट के बिग टो की तरफ ध्यान ले जाइए। ऑब्जर्व, विड्रॉ। आपका लेफ्ट बिग टो is silent and relaxed. Take your focus on the right big toe. Observe and withdraw your attention. Your toes are now silent and relaxed. Now I'll mention the body part and you will take your focus to that body part. Observe for a few seconds and then withdraw your attention to make it silent and relaxed. The whole feet, the left feet and the right feet. Check, observe, withdraw. Ankles, calf region between the ankles and the knees. Both the knees, thighs, hips, the whole pelvic region, all the organs of the excretory system and reproductive system. All the body parts below the waist are now silent and relaxed. Now bring your attention to the back, lower back, middle back, upper back. Observe and withdraw your attention. The whole back is silent and relaxed. Coming to the front part of your body, all the organs of the digestive system, the navel area, the abdomen, the solar plexus, liver, gallbladder, pancreas,
clean, observe, and withdraw. All of them are silent and relaxed. Bring your attention to your rib cage, the heart chakra, the organ of heart and lungs. Observe and withdraw. Shoulders, arms, elbows, wrists, both the palms, front palm and back of the palm, all the fingers and the thumb. All the body parts below your neck are now silent and relaxed. Bring your attention to the neck region. Your face, chin, cheeks, mouth, nose, eyes, eyebrows, forehead, ears, front and back of the head, sides of the head, the left side and the right side, scalp, all the hair on your body. Your whole body is now silent and relaxed. Complete relaxation. Slow, relaxed breathing. As your body is getting relaxed, your mind is becoming calm. As your mind is becoming calm, your body is getting more relaxed. Complete relaxation. Now mentally chant Om Shanti. I am a peaceful soul. 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 Mentally continue the chanting and be with this experience for a few moments. Slowly focus on your breath. And come back to the normal consciousness. Move your hands and feet a little. And rubbing your palms, bring the palms to your face, on your eyes, all over the face.
blinking 4-5 times, slowly open your eyes and come back to the room consciousness. This completes the meditation. Thank you very much. Thank you. Thank you, Shashi, for lovely exercise, lovely meditation. Thanks a lot. And it gives a real peacefulness. All of you who are meeting Shashi for the first time, let me tell you, he is a future healer and a Reiki master. And his power is so high that he had been able to transform a lot of lives in terms of lot of disease, lot of other aspects. And we are grateful that Shashi, you are with us in this journey. Thank you very much, Shashi. Thanks a lot. Friends, अभी जो शशि ने इतना अच्छा मेडिटेशन करवाया, anyone want to ask something to the subject of Shashi, what is shared, or to the subject of self-expression? कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं? Okay, yeah. प्रीति जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है. I want to say something. Yeah. Rajshri, as you said, you are an extrovert. Even I am an extrovert. But seriously, I am a thyroid patient from past 12 years. I'm on medicine. And seriously, the thing is that मेरी शादी को शायद 30 साल हो गए हैं approximately. जब शादी होकर आए थे ना, तो सप्रेसिंग ऑटोमेटिकली एक औरत की जिंदगी में ऑटोमेटिकली सिखाकर भेजा गया होता है. For few years you suppress yourself and जो वो इमोशंस होती है ना, वो इस फॉर्म में बाहर आती है. मे बी मैं आज भी बहुत चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाती. बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट I can speak on any damn topic, but my feelings, what I want or what I don't want, I am not able to express that. Understand what I'm trying to say? Like I'm an extrovert. Extrovert doesn't mean that you express your heart out. It is you speak, you talk to everybody, you give response to every reaction or something, but whatever you want from somebody or whatever you don't like about that person, उसने आपको कुछ बोला, आपको पसंद नहीं आया, शायद आप उसको नहीं बोलोगे कि I don't like it. And that is what suppression actually is. Thank you very much. Thanks a lot for sharing this thing. And I think you made a very relevant point. Thank you very much. And this is where we are into the journey. आज हमने first step लिया है towards self-expression, सिर्फ समझा है. And Preeti, thank you very much. And friends, इस self-expression की journey में हम बहुत आगे बढ़ेंगे. We will reach to a level whereby हमारे लिए expression would become a matter of simplicity without hurting anybody. जो आपने बोला कि आपके intentions अच्छे हैं, conflict ना हो जाए, किसी को hurt ना करे, ये कैसे करना है, वो हम इस spiritual journey में बहुत easy तरीके, simple तरीके से आने वाले sessions में समझेंगे. And believe you me, ये बहुत simple है, लेकिन शायद हमने सीखा नहीं है या हमें सिखाया नहीं गया है, तो थोड़ा सा हमें challenging लगता है. But fact है, humanity को maintain करते हुए, that means किसी को भी hurt करे बिना हम expression easily और simply कर सकते हैं. Great, thank you Preeti ji for sharing. And Rajshri, आपके लिए एक और valid point आया, शायद आप इसको connect कर पाओगे और. Okay, thank you. Varsha ji, Kavan, you want to share something? Yes, Kavan, I'm unmuting you. पहले मैं कवन जी को कर रहा हूँ, फिर अभी करते हैं. नहीं, एक क्वेश्चन था सर. लास्ट टाइम आपने बात किया zone 1, zone 2, zone 3. So आपने बोला कि we should be in zone 1. To achieve that, we should love ourselves, and we have to be with ourselves. We have to love ourselves, and we have to be. So whether this self-expression is one of a technique to achieve that, or else any other techniques are there to be with ourselves or to love ourselves? Any technique is there or? Okay, Kavan, good question. Rather the cycle is self-love से self-expression आता है, self-expression से self-love challenging होता है.
बट अगेन NLP इज अ टेक्निक बाय विच आप सेल्फ एक्सप्रेशन से सेल्फ लव तक पहुंच सकते हो। NLP का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एंड दिस इज फॉर एवरीबडी। तो उसमें थोड़ा एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं। यस, एक प्रोसेस है माइंड से बॉडी पे और दूसरा प्रोसेस है बॉडी से माइंड पे। तो दिस इज वन ऑफ द ओनली आई नो द टूल विच वर्क्स अ लॉट। और सेकंड पॉइंट इज कि इफ यू नो द आर्ट कि हम कैसे अपने आप को, अपनी बात को रख सकते हैं, दिस इज एन आर्ट whereby we don't hurt anybody, still we get connected. That is one of the method का one. सर ये सेल्फ लव और सेल्फिशनेस उसमें कुछ डिफरेंस रहता है, कुछ है डिफरेंस वो, वरना ऑल टुगेदर डिफरेंट नो? बहुत डिफरेंस है। सेल्फिश और सेल्फ लव तो बहुत डिफरेंस है। सेल्फिश इज कि मैंने अपना सोचा, दूसरे के बारे में नहीं सोचा। सेल्फ लव अपना भी सोचा, दूसरों का भी सोचा। और ये सेल्फ लव कैसा अचीव करेंगे सर हम लोग? मींस कुछ टेक्निक है या इज देयर एनी मेथोडोलॉजी और समथिंग? Only one technique. Give yourself importance before you give importance to anybody else. Okay. Only Okay. आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो। It doesn't mean, remember last time when we were talking तो उसमें आया था कि हम किसी को कैसे छोड़ दें। छोड़ना नहीं है, सबको पकड़ना है, सबके साथ चलना है। We are social animal, but अपने आप को तो पकड़ लो पहले। Correct. That's the only thing. Thank you very much. Thanks a lot, Kavan. तो कवन, आपको, सदाक्षी जी, आपको और जितने जन हमारे साथ और हैं और जो अभी नए हमारे साथ आए हैं, लाइक जितिन जी, कीर्ति जी, महक, आज आपने एक्सप्रेस नहीं करा है। सो वी विल गिव अपॉर्चुनिटी, वी वांट एवरीबॉडी टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड स्पीक इवन फॉर 10 सेकेंड्स। बोले जरूर, ताकि हम जो सेल्फ एक्सप्रेशन में जो आप, जैसे राजश्री ने बोला, प्रीति जी ने बोला कि हम एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन वो एक्सट्रोवर्ट इज नॉट सेल्फ एक्सप्रेशन। एक्सट्रोवर्ट इज कम्युनिकेशन, बोलना। सेल्फ एक्सप्रेशन दिल से बोलना, और हम इस जर्नी में चल रहे हैं, राइट? तो कुछ ना कुछ आप पढ़ के आए, नेक्स्ट टाइम पढ़ के आए, दिल से बोलें। हम आपको इस जर्नी में बहुत आराम से स्पिरिचुअली आगे लेके चलेंगे, राइट फ्रेंड्स? सो वी आर एट 10:02 और जाने से पहले मेरे को पिछली बार 2-3 रिक्वेस्ट आई थी। क्या जैसा हमने पहले करा था फर्स्ट सेशन में, बंद करने से पहले क्या हम एक बार गायत्री मंत्र पढ़ के हम इसको बंद कर सकते हैं? सो वी आर ओके। जतिन जी सेज योर मैसेज इम्पोर्टेंट, योरसेल्फ फर्स्ट। थैंक यू जतिन जी। ऑल्दो हम आपकी शक्ल नहीं देख रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, योर कैमरा इज नॉट ऑन। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। वी कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एवरी फ्राइडे 9 to 10। एनीबडी कैन कम। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ पे इसमें ना अपने बच्चों को अगर साथ बैठा सकें, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत जनरल बातें करते हैं, हम कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करते। इट वुड बी ग्रेट जर्नी फॉर देम। तो यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स, अपने बच्चों को बैठा सकते हैं साथ में। कभी आप नहीं आ सकते, बच्चे बैठ जाएं, इट वुड बी लाइक अ लवली थिंग फॉर एवरीबॉडी। और जैसा आपको संग हम शेयर करते हैं, कुछ जन नए आए हैं तो उनके लिए हम स्पिरिचुअल क्लब में कुछ चार्ज नहीं करते हैं। ओनली थिंग व्हाट वी से इज कि आप इसको सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट कर दीजिएगा। इट्स अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। आपके जो मन में आए, एनीथिंग यू कैन पे ऑन दिस थिंग। आपके पास मेरा या चित्रा का नंबर है, दोनों में से किसी को भी पेटीएम या गूगल पे कर सकते हैं, नो वरीज। एंड जस्ट इसलिए क्योंकि हम इसको एनर्जी एक्सचेंज को कंप्लीट रखना चाहते हैं, दोज हु हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस सेशन विद गायत्री मंत्र। आपको मैं अपना आसन के बारे में सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैं पहली बार 1 घंटे के लिए पूरे कंप्लीट फुल पद्मासन बैठा था, मेरा अचीवमेंट था लास्ट टाइम। और उसके बाद से आज भी मैं अर्ध पद्मासन में बैठा हूँ, और आज भी पूरा मैं बिल्कुल बैठा रहा, बिल्कुल हिला नहीं। आप लोग की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि मैं एक लेवल और अचीव कर पाया। आई हैव क्रॉस्ड 1 hour जर्नी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। रेस राशि, थैंक यू वेरी मच। एंड एक हम सब गायत्री मंत्र करेंगे। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर लें ताकि हम सब एक गायत्री मंत्र एक सबको सुन सकें। आप लोग सब अनम्यूट कर लें अपने आप को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
पुनः प्रचोदया। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। एक बार फिर बाय बाय। थैंक यू संजीव, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें इतने अच्छे से थायराइड कनेक्टेड टू सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में हमें बताया, एंड आई एम द लाइव एग्जांपल, बिकॉज मुझे भी काफी सालों से थायराइड था, एंड बट सेल्फ एक्सप्रेशन की वजह से मैं पिछले 4 साल से मेडिसिन के बिना काम चला रही हूँ अपना। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट थिंग। एंड अर्चना जी, कितनी खूबसूरती से आपने हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच अर्चना जी। और शशि जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे तरीके से हमें मेडिटेशन के थ्रू इतना रिलैक्स कर दिया। हम लोग बहुत ज्यादा, हमारा माइंड बिल्कुल टोटली रिलैक्स हो गया है। एंड थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। Good night. Thank you.